सभी युवा शक्ति को नमस्कार। मैं विकास वर्धन आपके साथ जुड़ा हूं मुखर्जी नगर नई दिल्ली से। आपकी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा की तैयारी को लेकर इस सेशन में मैं चर्चा करूंगा कि किस प्रकार करंट अफेयर्स का आपके परीक्षाओं में महत्व है और किस प्रकार आप अपने तैयारी को समाचार पत्रों के अध्ययन से, समाचार पत्रों पर एक नज़र, जो कि आपके प्रतिदिन 1 घंटे का कम से कम आपका डेली स्टडी का 1 घंटा आपके समाचार पत्र पे होना चाहिए, आपके रूटीन में शामिल होना चाहिए। कैसे आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं, बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जो सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं या फिर अन्य किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं। तो उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या बन के उभरती है कि जब वो अखबार पढ़ते हैं तो उनको ये समझ में नहीं आता कि कौन से समाचार, कौन सी न्यूज़, कौन सी घटना उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से, और कौन से ऐसे न्यूज़ हैं जो उन्हें छोड़ देना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, और कौन से ऐसे न्यूज़ हैं जिनकी मुख्य परीक्षा में भी भूमिका हो सकती है। और बहुत सारे समय में देखा गया है कि जिस दिन आपका साक्षात्कार होता है सिविल सेवा में, उस दिन आपसे इंटरव्यू बोर्ड के द्वारा ये पूछ लिया जाता है कि बताइए आज के अखबार में आपने कौन सी 5 महत्वपूर्ण घटनाएं पढ़ी हैं। तो ये एक बहुत बड़ा समस्या है और एक बहुत बड़ा आपके अंक बढ़ाने का माध्यम है कि किस प्रकार आप अपने समाचार पत्रों का अवलोकन करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अंकों की प्राप्ति यहाँ से आप उठा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं इसी मुद्दे को लेके आपके साथ पहले सेशन में बताऊंगा कि बहुत सारे समस्या ये होती है कि बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं, उनके सामने ये समस्या है कि जब वो अखबार पढ़ते हैं तो उनका 1 से 2.5 घंटा केवल अखबार देखने में निकल जाता है। उसके बाद बारी आती है कि क्या नोट्स पेपर बनाएं। और दूसरे ऐसे लोगों का समूह है जो ये सोचते हैं कि समाचार पत्र ना पढ़ के कहीं से 1 लाइन मटेरियल इकट्ठा कर लें और परीक्षा के अंतिम 10 दिनों में उसको याद कर लें। तो मैं समझता हूँ ये ज़्यादा घातक है, जानलेवा है। आप ऐसा कभी नहीं करें। समाचार पत्रों की अपनी भूमिका है, अपना महत्व है, जो आपके बाकी लाखों परीक्षार्थियों से अलग हटके आपके अंकों को बढ़ाता है। ये प्रतिदिन 1 घंटे का मेहनत आपको लाखों लोगों से आगे ले जाता है, क्योंकि अखबार पढ़ने के साथ साथ आपकी भाषा का विकास होता है। आपके पास शब्दों का एक भंडार होता है जिसकी भूमिका ये होती है कि आप मेंस मुख्य परीक्षा में उन शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये मानक शब्द होते हैं, स्टैंडर्ड शब्द होते हैं। एक डिक्शनरी आपके पास हो जाती है शब्दों की, आपके दिमाग में बैठ जाती है, जिससे आपके मुख्य परीक्षा में मानक शब्द लिखते हैं आप, स्टैंडर्ड उच्च स्तरीय शब्द लिखते हैं और गुणवत्ता भी बढ़ती है और अंक आपको मिलते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, जो आपको रटने की एक समस्या होती है अंतिम 10 दिनों में, जो आप सोचते हैं कि 10 दिन अंतिम रट के हम अधिक से अधिक मार्क्स ले आएंगे, ये आपकी गलत फहमी है। अगर आप रोज अखबार पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर देखते हैं, तो एक ही घटना लगभग पूरे हफ्ते तक चलते रहती है। जैसे सपोज कीजिए मैं अभी बात करूं म्यांमार की घटना, जहां पे अभी सैनिक शासन लागू कर दी गई है, तो अंतर्राष्ट्रीय घटना में इसकी चर्चा अभी रोज आ रही है। तो आप उसमें देख सकते हैं कि कौन पहले वहां शासन कर रहे थे। आंग सी थी, जिनको नोबेल का शांति पुरस्कार भी मिला है। फिर उसमें आता है कि म्यांमार की राजधानी कहाँ है। फिर उसी तरह देखिए इजराइल और फिलिस्तीन का जो पिछले हफ्ते तक काफ़ी घटना जो है प्रसिद्ध रहा, यानी कि काफ़ी साउंड रहा। उस घटना को लेके वहाँ पे न्यूज़पेपर में लगभग हर दिन एक घटना आती रही। कोविड-19 पे रोज़ घटना आ रही है, मतलब घटनाओं पे चर्चा आ रही है। तो ये चीज़ें आपको याद हो जाती हैं। मतलब इसके लिए अलग से आपको किसी तरह का दिमाग पे प्रेशर डालने की जरूरत नहीं पड़ती कि ये तथ्य कैसे याद होगा, ये फैक्ट कैसे याद होगा अचानक से। तो मुख्य परीक्षा में शब्द और भाषा का आपको फायदा मिलता है, और प्रारंभिक परीक्षा में आपके पास घटनाएं बहुत सारी जो हैं वो रोज रोज चलती हैं, आपको याद हो जाती है। और तीसरा, अगर आप इस चीज़ को एक पेज पे लिखते हैं प्रतिदिन, तो कहा भी जाता है कि प्रतिदिन अगर आप मेहनत करते हैं, स्टडी को रेगुलर गो इज द की फैक्टर ऑफ द सक्सेस। यानी कि समझिए कि
टॉपर की आदत होती है कि भले ही वो ज़्यादा नहीं पढ़ते लेकिन वो रोज़ रोज़ पढ़ते हैं। तो आप भी इस चीज़ के अनुगामी हो सकते हैं और नियमित रूप से पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए आइए, आज मैं आपके साथ दैनिक जागरण जो राष्ट्रीय संस्करण, एक चूँकि मेरे पास अभी तकनीकी मैंने बताया है कि अभी मैं आपके साथ ऐसे ही वीडियो के सामने बैठ के कुछ न्यूज़पेपर के मुख्य समाचारों पे आपके साथ चर्चा करूंगा। धीरे धीरे तकनीकों के साथ मैं कोशिश करूंगा कि आपके साथ बेहतर से बेहतर गुणवत्तापूर्ण अपनी चीज़ों को आप तक साझा करूं। तो आज का पेपर मैंने दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण लिया है। उसके पहले एक चीज़ और बता दूं कि आज एक मेरी छात्रा हैं कोलकाता से, उनका CSIR जो सेंट्रल साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे उनका ग्रेड 3 मतलब क्लर्क में हुआ है। तो मुझे खुशी हुआ कि ये जॉब हुआ। हालांकि वो PCS की भी तैयारी करती हैं, स्टेट सिविल सेवा और UPSC की। उन्होंने आज मुझसे पूछा भी कि सर मुझे ज्वाइन करना चाहिए। तो मेरा जवाब यही था कि बिल्कुल आपको ज्वाइन करना चाहिए। अब तक का मेरा भी जो अनुभव रहा है कि रिजल्ट ज़्यादा उन लोगों का परसेंटेज अधिक होता है जो पहले से जॉब में है या फिर जॉब कर रहे हैं। इसके दो कारण हैं कि जॉब वालों की जल्दी जॉब क्यों मिल जाती है आसानी से, PCS वो आगे के जॉब में क्यों आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनके पास एक आर्थिक सुरक्षा रहती है, आत्मविश्वास जो है वो उनके आत्मनिर्भरता से आ जाती है। समाज में भी उनको एक लगता है कि मैं बेरोजगार नहीं हूँ, तो समाज भी उनको अच्छे से रिकॉग्नाइज करता है। तो कॉन्फिडेंस बढ़ने से पढ़ाई भी अच्छी होने लगती है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई नौकरी छोटी नहीं होती। अगर आप लोग कोविड-19 में किसी भी सरकारी नौकरी में पहुँच जाते हैं तो वो प्राइवेट से कई गुना बेहतर है। आपको एक असीम शांति मिलती है और समाज में भी रिकॉग्नाइजेशन मिलता है। तो आइए आज के हम दैनिक जागरण मैंने पेपर लिया है 4 जून का। हालांकि मैं द हिंदू भी पेपर पढ़ता हूं, तो इंग्लिश और हिंदी में अगर आप PCS की परीक्षा की तैयारी कर रही हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपको द हिंदू जैसे मैगजीन न्यूज़पेपर के साथ यूज टू अगर आप नहीं हैं, हिंदी माध्यम के हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं है कि आप द हिंदू पढ़िए। अगर आपके पास दैनिक जागरण है या अमर उजाला है या फिर हिंदुस्तान है या फिर दैनिक भास्कर है, तो लोकल पटना, इंदौर, रांची से भी पेपर निकलते हैं। तो वहाँ पे लोकल समाचार में, पत्रों में लोकल घटनाओं का विवरण ज़्यादा होता है। एक राष्ट्रीय संस्करण दैनिक जागरण आता है, उसमें जिसमें ऐड भी नहीं होते हैं, प्रचार भी नहीं होता है। जैसे कभी किसी कंपनी का प्रचार नहीं होता है, कोका कोला, कार, मर्सिडीज, गंजी, बनियान, इस तरह का नहीं होता। तो आपके पास एक कंप्लीट पेपर होता है जो विदाउट एनी किसी एडवर्टीजमेंट के होता है, विदाउट एनी लोकल न्यूज़पेपर के होता है। लेकिन मैं समझता हूं कि मैं दिल्ली में हूं, तो इसलिए मेरे पास इस तरह के राष्ट्रीय संस्करण है। बट आप अगर अपने गांव में हैं, अपने छोटे से शहर में हैं, तो वहां पे राष्ट्रीय संस्करण नहीं उपलब्ध हो पाता। फिर भी अगर आप चाहें तो आप हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, व्हाट्सएप अपना नंबर दे सकते हैं, तो आपको मेरी टीम जो है ये कोशिश करेगी कि आप तक भी ये न्यूज़पेपर PDF के मोड में पहुंच सकते हैं। तो आइए आज के न्यूज़पेपर के साथ मैं ज़्यादा नहीं 5 मिनट में कोशिश करूंगा कि कौन कौन से हेडलाइन है जो आपके आज के न्यूज़पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। कल फिर मैं इसी समय 9:30 के आसपास आपके साथ वीडियो एक शेयर करूंगा, जिसमें फिर 5 जून के घटनाओं के बारे में विवरण होगा जो आपके एग्जाम के व्यू से सबसे ज्यादा जरूरी है, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा हो या फिर मेंस की परीक्षा। राइट, तो सबसे पहला आज का न्यूज है पेज नंबर 1। देखिए, ये पहले साइंटिफिक क्या होता है, आंकड़ों के साथ खोलना। जैसे ये 14 पेज का न्यूज़पेपर है और 14 पेज में मुश्किल से इसमें 4 पेज ही पढ़ने हैं जो आपके एग्जाम के व्यू से, मुश्किल से 4। पहला फ्रंट होता है, वो आपको पढ़ना चाहिए। दूसरा आपका राष्ट्रीय होता है अंदर के पेज में, वो आपको पढ़ना चाहिए। तीसरा अंतर्राष्ट्रीय होता है। चौथा आपका ये वित्त होता है, मतलब बिजनेस जिसको कहते हैं। और 5वां आपका साइंस से 1-2 न्यूज आ जाते हैं, तो उनको भी देखना चाहिए। राइट, और स्पोर्ट्स। तो आइए, 4-5 पेज से ज्यादा का न्यूज़पेपर नहीं होता। अगर आप 10-10 मिनट भी पढ़ते हैं तो 50 मिनट में 5 पेज खत्म हो जाएंगे। तो सबसे पहला न्यूज जो एग्जाम के व्यू से है, एक न्यूज है सबसे ऊपर फर्स्ट पेज पे कि अनाथ बच्चों का संरक्षक होंगे DM। अभी आपने देखा होगा कि
29 मई को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बच्चों के लिए एक योजना बनाई थी, जिसमें कि अनाथ जो बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स इस कोविड-19 में नहीं रहे, उनका देहांत हो गया, तो उनकी देखभाल के लिए 23 साल पे 10 लाख रुपए, 18 साल के बाद उनको मासिक वजीफा पढ़ने के लिए और शिक्षा ऋण पे ब्याज मुफ्त, मतलब फ्री निःशुल्क कर दिया गया। तो इस तरह की कुछ चीजें हैं, तो वो न्यूज आपके लिए मेंस ओरिएंटेड भी जरूरी है और प्रीलिम्स ओरिएंटेड भी जरूरी है। तो उसी तरह अनाथ बच्चों के संरक्षक होंगे, ये बाल विकास महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा का ये न्यूज है, जिसमें बच्चों की पहचान कर शिक्षा, सुरक्षा, सेहत सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। पैतृक संपत्ति में ऐसे बच्चों के अधिकार की सुनिश्चित करेंगे, इसके लिए नोडल ऑफिसर जो है वो आपको बनाया गया है हर जिले के जिला अधिकारी को। फिर इसके बाद एक टीईटी पात्रता है, वो आपके लिए ज्यादा जरूरी नहीं है। देन आपके पास एक आता है खाद्य घोटाले में राजद सांसद अमरिंदर सिंह गिरफ्तार, ये भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से जरूरी नहीं है। इसी के आगे पहले पेज पे देखते हैं एक और स्वदेशी टीका जल्द 30,000 करोड़ का डोज का करार। ये मुख्य आपके एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी तक जो 2 कंपनियां बना रही हैं, बायोटेक हैदराबाद की कंपनी कोवैक्सीन बना रही है और सीरम इंस्टीट्यूशन पुणे ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का उत्पादन कर रही है। एक तीसरा कंपनी है हैदराबाद की ही बायोलॉजिकल ई कंपनी, ये तीसरा कंपनी है जो एक स्वदेशी टीका निर्मित करेगी, राइट। तो ये आपके लिए हो गया कि बायोलॉजिकल, राइट। अब है कि तीसरा, इसके बाद ये केरल पहुंचा मानसून 2 दिन की देरी से, तो केरल पहुंचा है। हालांकि 1 जून तक मानसून, जब आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं तो दक्षिण पश्चिम मानसून के वजह से भारत में 75% से ज्यादा बारिश होती है, और लौटता हुआ मानसून जो है वो जाड़े के दिनों में बारिश का कारण होता है, जिससे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में बारिश होती है। फिलहाल ये दक्षिण पश्चिम मानसून का क्वेश्चन होता है, और ये सबसे पहले मानसून जो है केरल में ही पहुंचता है। फिर आप पहला पेज यहीं पे खत्म होता है। एक और है ग्रीन कार्ड पर देश आधारित सीमा हटाएगा अमेरिका। ग्रीन कार्ड जो है वो अमेरिका में प्रवासियों के लिए, सबसे ज्यादा भारतीय प्रवासी वहां पे टेक्निकली वहां पे हैं, जिनको ये एक तरह का ग्रीन कार्ड जो है वो अस्थायी वीजा, मतलब अस्थायी रहने का वीजा प्रदान करता है। इसके बाद आप देखिए, इसके अगले पेज पे हम बढ़ते हैं, तो वो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की न्यूज है, जिसमें दिल्ली विश्वविद्यालय में 15 जुलाई से एडमिशन की बात आई है। फिर म्यूकर माइकोसिस जो बीमारी है, जिसको ब्लैक फंगस कहते हैं, उसके बारे में है, वो जरूरी नहीं है। फिर एक नया इसी में न्यूज है कि ग्रीन एयरपोर्ट की सूची में फिर से IGMI एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा एशिया प्रशांत क्षेत्र में ग्रीन एयरपोर्ट में फिर से एक बार इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को स्थान मिला है। इसके साथ साथ हैदराबाद को भी इस सूची में शामिल किया गया है। तो ग्रीन एयरपोर्ट में आप देखते हैं कि सबसे कम कार्बन उत्सर्जन जिसके साथ होता है उसकी बात की जाती है। फिर आप देखिए राजनीति करके है, तो उसमें मेहुल चोकसी की बात आ रही है, जिसने जो है एंटीगुआ का नागरिकता लिया है। हालांकि इसने पंजाब नेशनल बैंक के 13,500 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है, और ये लगभग 2 से 3 सालों से ये एंटीगुआ देश गया हुआ है, लेकिन वहां से वो गायब हो गया था। फिर बारामूडा में उसको पकड़ा गया। तो एंटीगुआ में बारामूडा, ये आप देश के बारे में पढ़ सकते हैं। तो ये एक न्यूज हो गया। बाकी फिर ये आगे बढ़ने की जरूरी है। फिर ये नीति स्वीकार को मजबूर व्हाट्सएप, ये आप आगे जाइए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर पेज नंबर 4 राजनीति से संबंधित है। इसमें भी कहीं कोई पूरा का पूरा पेज आपके हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से कहीं सही नहीं है, तो यहाँ से भी आगे बढ़ेंगे। फिर हमारा जो 5वां पेज है, इसमें देश विदेशी कंपनी के लिए समान नियम संभव, ये भी जरूरी नहीं है। कोविड से अनाथ हुए बच्चों को RTI के तहत मिलेगा प्रवेश परीक्षा, ये राज्य स्तरीय विषय है। और एक न्यूज है कि बिहार में भी बच्चे होने लगे कोरोना से संक्रमित, ये भागलपुर की घटना है। तो ये भी यहाँ भी कहीं 5वें पेज में भी कोई आपका 14 पेज में 5 पेज आप देख लीजिए, कुछ नहीं है।
फिर आते हैं छठा पेज दैनिक जागरण की, जिसमें आपका एक बहुत बड़ा एग्जामिनेशन के मेंस के व्यू से भी और प्रारंभिक परीक्षा के व्यू से भी एक न्यूज है। सतत विकास लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं कदम। अभी नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्य इंडिया इंडेक्स 2020-21 का रिपोर्ट जारी किया है। 2018 में जो है ये इंडेक्स की शुरुआत हुई थी और यह नीति आयोग की तीसरी रिपोर्ट जारी की गई है। 75 अंक के साथ इसमें केरल इंडेक्स में अव्वल बना हुआ है। तो ईएसडी इंडेक्स के तहत लक्ष्य और उनमें अव्वल राज्य, जैसे 16 सतत विकास लक्ष्यों के 115 रिपोर्ट तैयार किए गए हैं। ये वाली न्यूज आप पढ़िएगा, किसकी कौन से राज्य की क्या रैंकिंग आई है। और फिर एक इन्फोटेरिसिन बी शब्द आप सुन रहे होंगे, ये ब्लैक फंगस यानी काली फफूंद के लिए ये दवा है। फिर आगे हम देखते हैं कि भारत पाक के अग्रिम सेना पर थल सेना प्रमुख नरवणे गए हुए हैं, तो नरवणे जी को याद कर लीजिए। फिर साइकिल गर्ल ज्योति, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बिहार के एग्जाम्स के हिसाब से मुख्य जरूरी है, जिसमें देख रहे हैं कि साइकिल गर्ल ज्योति कुमारी, जिसने कि गुरुग्राम से साइकिल पे बैठा के अपने पिता को दरभंगा तक ले गई थी, वही ज्योति के पिता का देहांत हो गया है। और उनका जो गांव है, ये क्वेश्चन आ भी सकता है कि उनका गांव जो है सिंहवारा प्रखंड की सिरहुल्ली में उनका गांव है, राइट, दरभंगा में। और इस बच्ची ने इनको प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार भी मिल चुका है और बिहार की ये नशा मुक्ति अभियान की ब्रांड एम्बेसडर है। तो बिहार के नशा मुक्ति अभियान की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये हमारे ज्योति कुमारी जी हैं, राइट। तो फिर देखिए, अब ये दो पेज मुझे अभी तक के इम्पोर्टेंट लगे हैं, एक राष्ट्रीय फलक और एक फ्रंट पेज। और इस फलक में सतत विकास के लक्ष्य वाला न्यूज है और ज्योति कुमारी जी का न्यूज है। फिर आगे बढ़ते हैं तो बिजनेस दैनिक के राष्ट्रीय संस्करण पेज नंबर हम 7 पे आते हैं। 7 पे देख रहे हैं कि बिजनेस का हमें बिजनेस वाले पेज पे तो न्यूनतम वेतन निर्धारण के लिए समूह गठित की गई है, जिसके अध्यक्ष जो हैं वो डायरेक्टर प्रोफेसर अजीत मिश्रा जी को बनाया गया है। ये न्यूनतम वेतन निर्धारण एक विशेषज्ञों का समूह गठन किया गया है, जो राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक समूह के हर सेक्टर में न्यूनतम वेतन और देश भर में एक न्यूनतम वेतन का निर्धारण करेगा। तो ये डायरेक्टर प्रोफेसर अजीत मिश्रा जी हैं, राइट। अब आगे बढ़ेंगे, फिर देखेंगे कि नीति आयोग ने भेजे निजीकरण के लिए बैंकों के नाम। ये भी काफी इम्पोर्टेंट है, आप इस चीज को देखिए कि नीति आयोग ने निजीकरण के लिए प्रस्तावित बैंकों की अपनी अंतिम सूची विनिवेश के लिए बने सचिवों के पास सौंप दी है। केंद्रीय कैबिनेट मतलब सीतारमन, जो निर्मला सीतारमन वित्त मंत्री हैं, उन्होंने इस साल 2 सरकारी बैंकों और एक साधारण बीमा कंपनी के निजीकरण की घोषणा की थी आम बजट में इस बार। उसी के तहत जो है इसका नीति आयोग को एक जिम्मा दिया गया था कि कौन से 2 बैंकों को, सरकारी बैंकों को निजीकरण किया जाए, जिसमें 5 हैं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक। इन चारों में से किसी 2 को निजीकरण कर दिया जाएगा, प्राइवेट कर दिया जाएगा। तो ये बीजेपी सरकार की है कि सारी चीजों को प्राइवेट कीजिए। तो ये हो गया। फिर एक नया है कि 2025 तक भारत में 90 करोड़ हो जाएंगे इंटरनेट उपभोक्ता, यानी कि 2025 तक ये 90 करोड़ इंटरनेट उपभोक्ता हो जाएंगे। और ये किसके रिपोर्ट के अनुसार है? तो इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया एवं कैंटर क्यूब के रिपोर्ट के अनुसार। तो 2025 तक 90 करोड़ हमारे इंटरनेट उपभोक्ता हो जाएंगे। ये अच्छी न्यूज़ है कि मोबाइल और सस्ता मोबाइल है और इंटरनेट सस्ता है, तो उसके वजह से हो जाएगा। तो इस पर एक डेटा है, 10 एक्टिव इंटरनेट यूजर्स से 9 हर दिन इंटरनेट का उपयोग किया जाता है, 107 मिनट है। फिर 62 करोड़ एक्टिव इंटरनेट यूजर्स थे, 45% बढ़ जाएगी ये एक। आगे फिर हम लोग देखते हैं कि कर्ज वसूली के लिए बैंक अब बेच सकते हैं माल्या की संपत्ति, उसमें 1600 के आसपास जो है वो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है। फिर एक बेटियों के लिए बड़ा कदम, बिहार के मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में लड़कियों के लिए
33% आरक्षण नारी सशक्तिकरण की दिशा में बिहार राज्य का एक और कदम है। हालांकि इसके पहले भी साइकिल देना स्कूल की लड़कियों को, फिर 25,000 50,000 ग्रेजुएशन इंटर 10th क्लास पे भी देना, इससे ड्रॉप आउट की संख्या कम हुई है लड़कियों की और काफ़ी उनका मनोबल बढ़ा है, चूँकि इकोनॉमिकली जो सपोर्ट हुआ है इससे शिक्षा का भी विकास हुआ है। फिर महिलाओं के हित में ये एडिटोरियल पेज में देख रहा हूँ, तो ये आप बेटियों के लिए बड़ा कदम जो है आपके मुख्य परीक्षा के इतिहास हिसाब से अच्छा हो सकता है, मतलब महत्वपूर्ण हो सकता है। फिर ऊंची छलांग का अवसर देती एक तकनीक, ये हमारे नीति आयोग के CEO हैं अमिताभ कांत जी, उनका ये एडिटोरियल है, उन्होंने लिखा है, तो इसको भी पढ़िए। महिलाओं के हित में बड़ी पहल, इसमें देख रहे हैं कि वन स्टॉप सेंटर खोले जा रहे हैं 9 देशों में, जिसमें कि बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, UAE, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और सिंगापुर। दो वन स्टॉप सेंटर सऊदी अरब में भी खोले जा रहे हैं। वन स्टॉप सेंटर का अर्थ क्या है कि एक ऐसी व्यवस्था जहां हिंसा से पीड़ित कोई भी महिला सभी तरह की मदद एक ही छत के नीचे एक साथ पा सकती है। इसे ही भारत सरकार ने वन स्टॉप सेंटर योजना कहा है और यह 1 अप्रैल 2015 को आरंभ की गई थी और हिंसा से प्रभावित महिलाओं को मदद पहुंचाने के लिए की गई थी, जिसे मुख्यतः सखी के नाम से जाना जाता है। फिर आप आ जाइए विमर्श, इसमें कुछ खास नहीं है, ये पेज आप छोड़ दें, पेज नंबर 9 नहीं पढ़ना है। फिर पेज नंबर 10 भी जो है वैचारिकी से संबंधित है, जहाँ भी आपके एग्जाम के भविष्य कुछ नहीं है। हाँ, पेज नंबर 11 अंतर्राष्ट्रीय है, तो इसमें एक पहला टॉप पे जो न्यूज है कि चीन के ग्वांगझोउ में तेजी से वायरस बढ़ रहा है। दूसरा है कि क्वीन एलिजाबेथ 13 को करेंगी बाइडन दंपति अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उनका स्वागत, क्योंकि G7 देशों का शिखर सम्मेलन जो है ब्रिटेन में 11 से 13 जून तक होने वाला है। तो आपका एक क्वेश्चन भी होगा कि G7 का बैठक कहाँ हुआ। फिर आगे आएंगे कि पाक में राजकुमार और दिलीप कुमार की हवेलियां जो है उनको संरक्षित कर दिया जा रहा है। हमारा अगला फिर सबसे महत्वपूर्ण समाचार है, खबर है कि इजराइल में बेनेट की ताजपोशी, मतलब इजराइल के अभी प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, और जो लगभग 12 साल से लगातार अभी तक प्रधानमंत्री हैं। अब उनको बाहर करने के लिए वहां के विपक्षी दल 8 विपक्षी दल मिलके राष्ट्रीय सरकार बनाने के लिए समझौता हो गया है। ये एदिद पार्टी के नेता आयर लैपिड जो हैं इस दल के नेता हो सकते हैं और इसके वजह से जो है कि नेतन्याहू को कुर्सी छोड़नी पड़ सकती है, राइट। फिर मतलब लैपिड बनेंगे और एक दूसरे हैं दक्षिणपंथी यामिना पार्टी के नेता नाफ्ताली बेनेट पहले प्रधानमंत्री बनेंगे और उसके बाद लैपिड बनेंगे। अभी अगला क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि राष्ट्रपति इजराइल के कौन है, तो इजराइल के राष्ट्रपति रूवेन रिविलिन हैं, राइट। और इजराइल के संसद को नीसेट कहा जाता है, ठीक है। तो ये हमारा है समाचार। फिर आगे देखेंगे कि ग्रीन कार्ड पर अमेरिका आधारित सीमा हटाएगा अमेरिका। तो ग्रीन कार्ड क्या होता है? ग्रीन कार्ड जिसे स्थायी आवास कार्ड के नाम से भी जाना जाता है, एक दस्तावेज है जिन लोगों को अमेरिका में स्थायी रूप से रहने की सुविधा देता है, उन्हें यह कार्ड जारी किया जाता है। ज्यादातर भारतीय IT पेशेवर H1B वीजा के जरिए अमेरिका आते हैं और अमेरिका की मौजूदा आवर्जन प्रणाली का सबसे ज्यादा नुकसान इन्हें उठाना पड़ता है, राइट। तो ये वीजा जो है वो भारतीयों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा, राइट। अब आइए नेक्स्ट स्पोर्ट्स पे आते हैं। तो PM मोदी ने टोक्यो ओलंपिक की तैयारियों का जायजा लिया। टोक्यो ओलंपिक में अब 50 दिन शेष रह गए हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री जिन क्वालिफायर लगभग 100 खिलाड़ी 11 खेल के स्पर्धाओं में क्वालिफाई कर गए हैं और 25 अन्य भी क्वालिफाई करने की संभावना है, उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल मीटिंग की, मतलब उनके साथ बातें की। अभी हमारे देश के खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू साहब, राइट। तो मनोबल बढ़ाने के लिए किया है। और भारतीय महिला T20 टीम की कप्तान, मतलब भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान
हरमनप्रीत कौर, राइट, तो ये भी क्वेश्चन हो गया। फिर आप देखिए 5S विश्व कप ओमान में होगा। ओमान ने भारत, पाकिस्तान और सिंगापुर को पछाड़ते हुए हॉकी 5S, इसमें 4 खिलाड़ी और 1 गोलकीपर सहित टीम में कुल 5 सदस्य होंगे। पहला विश्व कप जो है वो आपको ओमान में खेला जाएगा। तो ये हो गया, ओमान में 5X विश्व कप खेला जाएगा। ये विश्व कप जनवरी 2024 में खोला जाएगा। इसके बाद अगला जो न्यूज़पेपर है वो ऐसे ही सब तरंग है। फिर लास्ट का जो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है नासा का। तो नासा का जो न्यूज़ है उसमें नासा 2028 से 30 में 2 अंतरिक्ष अभियान भेजेगा जो कि शुक्र ग्रह के लिए होगा। ये जो शुक्र ग्रह के लिए अभियान होगा, इसमें 2 अभियान में पहले का नाम दाविंसी होगा और दूसरे का नाम वेरिटस होगा। इनकी लागत जो है 50 करोड़ डॉलर की है, लगभग 36 अरब रुपए की है। तो महत्वपूर्ण ये है कि आपको याद करना है कि नासा कब शुक्र ग्रह के लिए दो अभियान भेजने वाला है। तो ये आपका हो जाएगा 2028 से आपका 2030 तक, ओके। और पहले अभियान का नाम होगा दाविंसी और दूसरे अभियान का नाम होगा वेरिटन्स, राइट। तो इसके पहले भी शुक्र पर ग्रह भेजे गए हैं, जिस 30 वर्ष पहले भेजा गया था, हालांकि वो सक्सेस नहीं हो सका, 30 वर्षों के दौरान नहीं पहुंच सके। लेकिन 1990 में अंतरिक्ष यान मैगलीन ऑर्बिट भेजा गया था। हालांकि इसके बाद नासा के कुछ यान शुक्र के ग्रह से गुजरे, लेकिन उनकी नहीं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। तो विज्ञान से 2 न्यूज़ आपने देखा, शुक्र ग्रह के लिए 28 और 30 में दाविंसी और मेरिटन्स। इसी तरह आपने स्पोर्ट्स में देखा कि ओमान जो है 5X विश्व कप के लिए उसने मेजबानी ली है, जो 2024 में होगा, राइट। और मोदी जी टोक्यो के लिए वहाँ अपने स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों से मिले हैं। इजराइल में दूसरे मतलब बेंजामिन नेतन्याहू को हटाने के बाद दूसरे एक नाफ्ताली बेनेट हो सकते हैं प्रधानमंत्री, राइट। और G7 का मीटिंग जो है वो ब्रिटेन में होने वाला है। चीनी हत्यारों को याद करने के लिए हंगरी में रोड के नाम रखे गए हैं। और संपादकीय में आप अमिताभ कांत की एक आलेख है, उसको पढ़िए। फिर बिहार के लिए जो 33% का रिजर्वेशन मिला है वो इम्पोर्टेंट है। महिलाओं के लिए सखी वन स्टॉप सेंटर खोला गया है, वो इम्पोर्टेंट है। फिर 2025 के लिए 90 करोड़ के हो जाएंगे इंटरनेट उपभोक्ता, वो ज़रूरी है। नीति आयोग 2 बैंकों का निजीकरण कर रहा है, सरकारी बैंक का, वो। और फिर नशा मुक्ति अभियान के लिए ज्योति और उसका गांव और उसका प्रखंड, ये बिहार के प्रारंभिक परीक्षा में आते हैं। और सबसे पहले पेज मेहुल चोकसी को कहाँ से प्रत्यारोपित करने की बात हो रही है, वो और सबसे पहले पेज पे। और हमने ये देखा यहाँ सतत विकास लक्ष्य की ओर नीति आयोग ने जो एक रिपोर्ट साझा किया तीसरा, वो देखना। इसी तरह मेरे पास द हिंदू भी है, लेकिन आज का समय कम है। हालांकि एक हेडलाइन पढ़ देता हूँ, सिग्निफिकेंट, फर्स्ट पेज पे, सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन SDGs ऑन क्लीन एनर्जी हेल्थ नीति इंडेक्स। तो नीति इंडेक्स का वही तीसरा जो है हिंदी में, वो इंग्लिश में है। और पहले पेज पे तो यही है फिलहाल। टॉक्स ऑन विथ फाइजर, J&J, मोडर्ना, MEA मेडिकल वाले ने कहा ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। फिर नेक्स्ट आप देख लीजिए, दिल्ली सिटी का है, ये आपके एग्जाम के लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। फिर DU में स्टार्ट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर UG एडमिशन ऑन जुलाई 15, ये भी ज़रूरी नहीं है। फिर रूरल हेल्थ केयर नीड्स फिक्सिंग एंड नाउ, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है, तो ये राजनीतिक हो सकता है। डिजिटल टैक्स सेशंस, ये भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। द हिंदू के आप एडिटोरियल भी देख सकते हैं और ओपन पेज भी पढ़ सकते हैं। फिर न्यूज़ में व्हाट्सएप इंड्यूजिंग इन एंटी यूजर प्रैक्टिसेस, ये आप देख सकते हैं। फिर व्हाट नेक्स्ट फॉर बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल कंडीशंस मोदी। आज तो समय कम है, तो श्रीलंका बेयर्स फॉर ऑयल स्पेल फॉर सिंकिंग। इस तरह से कल हम इस पर ज़्यादा चर्चा करेंगे, लेकिन आज की शुरुआत हो गई है कम तकनीकों के साथ।
तो आज के लिए इतना ही। न्यूज़पेपर के साथ रोज़ मैं 9 बजे के बाद आपके साथ हाजिर होऊंगा, एक चर्चा करेंगे न्यूज़पेपर पे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। खुश रहिए और अपने नियमित पढ़ाई को जारी रखिए। मन नहीं लगे तो पेपर भी 1-1.5 घंटे निकाल के पढ़ लीजिए, कहीं ना कहीं आपकी इस करंट अफेयर्स के तैयारी को पूरा करता है। बिकॉज प्रारंभिक परीक्षा में 30 से 30% के आसपास करंट अफेयर्स होते हैं और मुख्य परीक्षा में भी 150 से ज़्यादा का रोल होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए। जय युवा शक्ति।